भारतीय काव्यशास्त्र की सुदीर्घ परंपरा में काव्य के प्रयोजनों अर्थात उद्देश्यों पर गहन चिंतन किया गया है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों का जो सुव्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया वह मील का पत्थर माना जाता है, किंतु उनसे पूर्व भी अनेक आचार्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए थे। इन विचारों ने मम्मट के लिए एक ठोस आधार भूमि तैयार की। तो सबसे पहले उन आचार्यों के द्वारा दिए गए प्रयोजन विषयक मतों पर विचार विमर्श करते हैं। फिर मम्मट के द्वारा बताए गए प्रयोजनों को सोदाहरण समझेंगे। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि द्वारा बताए गए प्रयोजनों के विषय में बात करते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में मूलतः नाटक के प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जिन्हें परवर्ती आचार्यों ने काव्य के प्रयोजनों के रूप में भी स्वीकार किया। भरत मुनि ने नाटक और व्यापक अर्थ में काव्य के संदर्भ में लिखा है कि नाट्यशास्त्र दुखों से, श्रम से, शोक से पीड़ित लोगों को संसार में सुख प्रदान करने वाला होगा। इस विवेचन में आनंद की प्राप्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु रसास्वाद का विवेचन करते समय उन्होंने आनंद को निर्विवाद स्वीकार किया ही है। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य प्रयोजनों पर स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त किया है। भामह ने कवि और पाठक दोनों की दृष्टि में काव्य प्रयोजनों पर प्रकाश डाला है। आचार्य भामह ने धर्म प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, काम प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, कलाओं में विलक्षणता तथा कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन कहा है। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणं कलासु च प्रीति करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में सीधे तौर पर काव्य प्रयोजनों की गणना नहीं की, लेकिन उनके विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वे भी काव्य को ज्ञान, यश और आनंद का साधन मानते थे। उन्होंने काव्य को वाणी की प्रसन्नता अर्थात वाचाम प्रसादम और अच्छी कीर्ति का कारण सत्कीर्ति हेतुम कहा है। लोक व्यवहार का ज्ञान भी उनके अनुसार काव्य से प्राप्त होता है। आचार्य वामन का कहना है कि काव्य के प्रयोजन दो है, एक है प्रीति अथवा आनंद तथा दूसरा है कीर्ति। कवि को उसके जीवन में काव्य द्वारा प्रीति या आनंद की प्राप्ति होती है तथा जीवन के उपरांत वह कीर्ति द्वारा अमरत्व प्राप्त करता है। आचार्य रुद्रट ने कवि तथा कथानायक को ध्यान में रखकर काव्य प्रयोजन स्थिर किया है। उन्होंने यश को महत्व दिया है। यह यश कवि तथा कथानायक दोनों को प्राप्त होता है। इसके साथ ही वे अनर्थ का निवारण, रोग मुक्ति, अभिमत वर की प्राप्ति जैसे लौकिक फल भी काव्य से सिद्ध मानते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में काव्य प्रयोजनों पर विचार करते हुए लिखा है कि धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः काव्य बंधो अभिजातानां
हृदय आह्लादकारकः, अर्थात काव्य धर्मादि पुरुषार्थों की सिद्धि का सुकुमार उपाय है और यह सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाला होता है। उन्होंने कवि और पाठक की दृष्टि से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, व्यवहार, ज्ञान, आह्लाद, यश और अलौकिक चमत्कार को प्रयोजन माना है। आचार्य महिमभट्ट ने व्यक्ति विवेक में काव्य का मुख्य प्रयोजन औचित्योपदेश माना है, जो कि कांता संमित उपदेश के निकट है। यह उपदेश रसास्वाद के माध्यम से होता है। आइए अब आचार्य मम्मट के द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजनों के विषय में बात करते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजनों को अत्यंत सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों का समावेश भी है और अपना मौलिक दृष्टिकोण भी। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजनों पर पूर्णता से विचार व्यक्त किए हैं। बाद में उन्हीं की स्थापना को सभी ने मान्यता दी। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य के 6 प्रयोजन का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात काव्य यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, शिवेतर अर्थात अमंगल अकल्याण के नाश, सद्यः परनिवृत्ति अर्थात तत्काल परम आनंद की प्राप्ति तथा कांता के समान मधुर उपदेश देने के लिए होता है। अब हम आचार्य मम्मट द्वारा बताए गए इन 6 प्रयोजनों के विषय में विस्तार से उदाहरण सहित जानने का यत्न करते हैं। सबसे पहला प्रयोजन है यशसे अर्थात यश के लिए। जब कोई कवि उत्कृष्ट काव्य का सृजन करता है तो उसकी ख्याति देश काल की सीमाओं को लांघ जाती है। वह अपने काव्य के माध्यम से अमर हो जाता है। जैसे महाकवि कुलगुरु कालिदास को उनकी कृतियों के कारण आज भी विश्व साहित्य में सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनका यश आज भी अक्षुण्य है। रामायण और महाभारत के रचयिता के रूप में महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास का यश सदैव अमर रहेगा। रामचरितमानस ने गोस्वामी तुलसीदास को जन जन में लोकप्रिय और यशस्वी बना दिया। अंग्रेजी साहित्य में विलियम शेक्सपियर का यश सार्वभौमिक है। इलियड और ओडेसी के रचयिता होमर का यश प्राचीन यूनानी सभ्यता से लेकर आज तक विश्व साहित्य में व्याप्त है। सूरदास, कबीरदास, भारतेंदु, प्रेमचंद, महादेवी, दिनकर, पंत, निराला, बच्चन, प्रसाद आदि को उनके साहित्य ने ही जन जन में लोकप्रिय और यशस्वी बनाया है। यश की कामना कवियों के लिए एक स्वाभाविक प्रेरणा रही है। मम्मट ने इस प्रयोजन को सबसे पहले रखकर इसके महत्व को स्वीकार किया है। यह प्रयोजन कवि निष्ठ है अर्थात इसका सीधा लाभ कवि को मिलता है। काव्य का दूसरा प्रयोजन है अर्थकृति अर्थात धन प्राप्ति के लिए। काव्य रचना जीविकोपार्जन का साधन भी बन सकती है। प्राचीन काल में
राज दरबारों में कविगण राजाओं और सामंतों की प्रशंसा में काव्य रचना करके धन, संपत्ति और सम्मान प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने किसी अन्य कुछ विद्वानों के अनुसार राजा हर्ष के नाम से रत्नावली नाटिका लिखकर विपुल धन प्राप्त किया था। प्रसिद्ध कवि बिहारीलाल, चंदबरदाई, केशवदास, भूषण आदि अपने आश्रयदाताओं से धन और सम्मान पाते थे। गोपालदास नीरज ने मंचों पर काव्य पाठ के साथ साथ हिंदी फिल्मों के लिए बड़ी संख्या में गीत लिखे, जिनसे उन्हें प्रचुर अर्थ और प्रसिद्धि दोनों मिली। जेके रावलिंग, हैरी पॉटर श्रृंखला, कुमार विश्वास, चेतन भगत आदि लेखकों ने प्रचुर धन अर्जित किया है। आज के समय में सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक अच्छा अर्थोपार्जन करते हैं। वे पुस्तकों की रॉयल्टी, साहित्यिक पुरस्कारों से प्राप्त धनराशि, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन, फिल्मों और धारावाहिकों के लिए गीत, पटकथा लेखन आदि के माध्यम से अर्थोपार्जन करते हैं। यह प्रयोजन भी मुख्यतः कविनिष्ठ है। तीसरा काव्य प्रयोजन है व्यवहार विदे, अर्थात व्यवहार ज्ञान के लिए। काव्य लौकिक व्यवहार, सामाजिक रीति नीति, उचित अनुचित आचरण और विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान कराता है। रामायण का अध्ययन करने से आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श राजा और आदर्श सेवक के कर्तव्यों का ज्ञान होता है। महाभारत हमें राजनीति, कूटनीति, धर्म अधर्म का संघर्ष, मानवीय संबंधों की जटिलता और विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने की कला सिखाता है। पंचतंत्र और हितोपदेश की रचना राजकुमारों को नीति और व्यवहार कुशलता सिखाने के उद्देश्य से ही की गई थी। नीति शतक जीवन के विविध अनुभवों से प्राप्त नैतिक और व्यवहारिक उपदेशों का संकलन है, जो व्यक्ति को लोक व्यवहार में निपुण बनाता है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस आदर्श व्यवहार की शिक्षा का भंडार है। मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास आदि का साहित्य भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर हमें सामाजिक व्यवहार और उसके परिणामों से अवगत कराते हैं। यह प्रयोजन पाठक निष्ठ है, क्योंकि इससे पाठक को प्रत्यक्ष लाभ होता है। शिवेतर क्षतये, अर्थात अमंगल या अकल्याण के नाश के लिए। शिव का अर्थ है कल्याण और शिवेतर क्षतये का अर्थ है अमंगल या अनिष्ट का निवारण। माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के काव्यों की रचना पाठ या श्रवण से अनिष्ट दूर होते हैं, विपत्तियों का नाश होता है और कल्याण की प्राप्ति होती है। जनश्रुति है कि मयूर नामक कवि ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए सूर्य शतक की रचना की थी, जिसके प्रभाव से वे रोग मुक्त हो गए। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय मंत्र, विभिन्न स्रोत, धार्मिक काव्यों का पाठ भक्तगण
संकटों से रक्षा, रोगों से मुक्ति, अकाल मृत्यु, कार्य सिद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। विवाह, गृह प्रवेश आदि अवसरों पर आरतियां, पद, भजन, श्लोक या कविताओं का पाठ करने की परंपरा इसी प्रयोजन की ओर संकेत करती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और अमंगल दूर होता है। यह प्रयोजन कवि और पाठक दोनों से संबंधित है। यह काव्य के आध्यात्मिक और कुछ हद तक चमत्कारिक प्रभाव को इंगित करता है। सद्यः परनिवृत्तये अर्थात तत्काल परम आनंद की प्राप्ति के लिए यह काव्य का सर्वप्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है। सद्य का अर्थ है तत्काल, अर्थात काव्य के श्रवण या पठन के साथ ही, और परनिवृत्ति का अर्थ है परम आनंद, ब्रह्मानंद के समान अलौकिक आनंद अर्थात रसात्मक अनुभूति। काव्य का आस्वादन करते ही सहृदय पाठक या श्रोता को एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो सांसारिक चिंताओं से परे, शुद्ध और अनिर्वचनीय होता है। यह आनंद अन्य सभी प्रयोजनों से श्रेष्ठ माना गया है। किसी भी उत्कृष्ट कविता, गीत या गजल को सुनकर या पढ़कर जो मानसिक शांति, आह्लाद और भाव विभोरता की स्थिति उत्पन्न होती है, वही सद्यः परनिवृत्ति है। किसी लोकप्रिय गीत की प्रस्तुति सुनकर श्रोताओं का झूम उठना इसी सद्यः परनिवृत्ति का प्रमाण है। यह प्रयोजन पाठक निष्ठ है। आचार्य मम्मट ने इसे सकल प्रयोजन मौलीभूतम अर्थात सभी प्रयोजनों में शिरोमणि कहा है। कांता सम्मित तयोपदेश युजे अर्थात कांता के समान मधुर उपदेश देने के लिए। काव्य का एक प्रयोजन उपदेश देना भी है। मम्मट ने उपदेश की 3 शैलियां बताई है। एक प्रभु सम्मित उपदेश, दूसरा है मित्र सम्मित उपदेश, तीसरा है कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश वेद शास्त्रों का उपदेश है जो आज्ञात्मक होता है, जैसे राजा की आज्ञा। इसमें शब्द प्रधान होते हैं और पालन करना अनिवार्य होता है। मित्र सम्मित उपदेश पुराणों और इतिहास ग्रंथों का उपदेश है, जो मित्र के समान सलाह देने वाला होता है। इसमें अर्थ प्रधान होता है और इसे मानना या न मानना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। कांता सम्मित उपदेश काव्य का उपदेश है। कांता अर्थात प्रियतमा या पत्नी। जिस प्रकार एक प्रियतमा अपने हावभाव, मधुर वचनों और प्रेम पूर्ण व्यवहार से पुरुष को सरसता पूर्वक अपनी बात मनवा लेती है और उसे सही मार्ग पर ले आती है, उसी प्रकार काव्य भी अपने रस, अलंकार, ध्वनि और औचित्यपूर्ण वर्णन के माध्यम से पाठक को आनंदित करते हुए मधुर ढंग से नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है। काव्य का उपदेश कड़वी औषधि को शर्करा में लपेटकर देने जैसा है, जिसे पाठक सहज ही ग्रहण कर लेता है।
रामायण और महाभारत केवल मनोरंजन नहीं करते, आदर्शों और धर्म संकटों के माध्यम से जीवन के शाश्वत मूल्यों का उपदेश भी देते हैं, जिसे पाठक आनंद पूर्वक ग्रहण करता है। पंचतंत्र की कहानियां सीधे सीधे उपदेश न देकर पशु पक्षियों के माध्यम से रोचक कथाएं प्रस्तुत करती हैं, जिनके अंत में एक नैतिक शिक्षा छिपी है। कबीर और रहीम के दोहे सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों और नैतिक मूल्यों पर कटाक्ष करते हुए उपदेश देते हैं। यह प्रयोजन भी पाठक निष्ठ है। काव्य अपनी कलात्मकता और रसात्मकता के कारण उपदेश को भी ग्राह्य और रुचिकर बना देता है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट द्वारा बताए गए प्रयोजन कवि और पाठक दोनों के दृष्टिकोण को समेटते हैं तथा काव्य के लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के लाभों को स्पष्ट करते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजनों को जिस सुस्पष्टता से बताया है, वह उनकी आचार्यत्व शक्ति का प्रमाण है। आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन भारतीय काव्यशास्त्र में एक मानक के रूप में प्रतिष्ठित है।